क्या शादी के बाद करियर खत्म हो जाता है? क्या कोई उम्मीद है अपने सपनों को पूरा करने की? क्या मैं भी अपने सपने पूरे कर सकती हूँ? अगर आप में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप भी अपने सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में ले सकती हैं। तो प्लीज़ इसे एक बार कंप्लीट देखिएगा। आपको ये एक बार फिर से नई सोच देगा, एक नई दिशा देगा और अपने सपनों की ओर एक नई उड़ान भरने की हिम्मत देगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपने देखा होगा कि जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद एक नई लाइफ की स्टार्टिंग होती है। उस दौरान एक व्यक्ति को बहुत से उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। ये खुशियां भी होती हैं तो कहीं पर आपको दुख भी होता है। ये वो पड़ाव है जो आपको बहुत से सबक देके जाते हैं। ये सबक आपको आपकी लाइफ को जीने के लिए मजबूत बनाते हैं। ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये आपको हर एक पड़ाव एक सबक देके जाता है। आपको उन सबक को सीखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होता है। वहाँ हमें कई बातों का पछतावा होता है कि काश अगर मैंने कुछ कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ अलग होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत अच्छी लाइफ मिलती है, बहुत कुछ अपने मन मुताबिक मिल जाता है, तो वो अपनी लाइफ को खुशनुमा तरीके से व्यतीत करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसे लाइफ जीनी पड़ती है जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है। वो अपनी इस लाइफ को देखकर पछतावा करते हैं कि काश मुझे पता होता कि मेरी लाइफ ऐसी होने वाली है, तो मैं अपनी लाइफ में पहले ही सब कुछ अचीव कर लेती और ऐसी लाइफ होने ही नहीं देती। तो स्टूडेंट्स, आपको इन पछतावों से आगे निकलना है। पछतावा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अपने जो ये परिस्थितियां हैं इन्हें खुद ही बदलना पड़ेगा। और बदलाव स्टार्ट होता है आपकी तैयारी से कि ऐसा कोई भी हुनर जो आप जानती हैं उसमें आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। वो परफेक्टनेस ही आपको आपके इस पड़ाव को पार करने में हिम्मत देगी। वो हो सकता है कि आपको कोई ऐसा काम आता हो जिसे करके आप बहुत अच्छा अर्न कर सके और अर्न करते हुए आप आगे बढ़ सके। या फिर आपकी पढ़ाई, जो कि सबसे बड़ा साधन होता है एक हाउसवाइफ के लिए, कि वो बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, कोई अच्छी से जॉब करे, चाहे वो प्राइवेट जॉब करना हो या फिर गवर्नमेंट जॉब करना हो, वो अपने लक्ष्य को पाए। और हर एक हाउसवाइफ ये चाहती है कि वो वेल सेटल्ड हो जाए। वो गवर्नमेंट एग्जाम को देना चाहती है, उसे क्लियर करना चाहती है, कहीं अफसर बनना चाहती है, कहीं टीचर बनना चाहती है या कोई अदर फील्ड में जाना चाहती है। और वो हिम्मत करते हुए तैयारी भी करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक डर होता है कि मैं करूं या नहीं करूं। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने सपनों के लिए खुद कुछ नहीं करेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि बेटा तू ये काम कर ले, तेरा करना जरूरी है। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि आप जैसी हैं वैसी रहें और अपनी लाइफ को इसी प्रकार समर्पित करते हुए आगे बढ़े। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि इसे आप इस तरीके से बदल दीजिए। तो आपको खुद का भला बुरा खुद सोचना पड़ेगा और अपना इतना अच्छा सोचना पड़ेगा कि आप अपने साथ अपने आने वाली पीढ़ी का भी भला कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है हम उसी पर चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहती हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो एक गांठ बांध लीजिए। सबको इग्नोर करना है, एक पत्थर बन जाना है जिस पर किसी भी प्रकार का आघात नहीं होता। कहने का अर्थ है, चाहे कोई कितने भी कड़ू वचन बोल दे, आपको उनकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। आपको कितने ही दुख दे दिए जाएं, आपको उन्हें मन से नहीं लेना है। बस एक बात ध्यान रखिए, फिजिकली टॉर्चर आपको सहन नहीं करना है। कोई मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेशर कर रहा है तो उसे सहन नहीं करना है। आपको एक लिमिट टॉर्चर, जो कि आए दिन हर घरों में देखने को मिलता है, बस आप उन्हें बर्दाश्त करें। क्योंकि कई बार एजेड जो लोग होते हैं उनका व्यवहार थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है कि जो नई जनरेशन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो सहनीय है। लेकिन असाध्य हो जाए वो आपको सहन नहीं करना है, उसकी आपको आवाज उठानी चाहिए। इतना मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ। लेकिन
जो पॉइंट नॉर्मलाइज है, जो पॉइंट बिल्कुल नॉर्मल पॉइंट्स हैं जिनको आपको मतलब इग्नोर नहीं, मतलब ऐसे पॉइंट्स है कि आप इन्हें इग्नोर कर देंगी तो आप आगे बढ़ सकती हैं, तो आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए। जैसे कोई सास के ताने वगैरह हैं, या फिर घर में कोई छोटी मोटी अनबन है, या किसी ने कुछ कह दिया है, तो ऐसे बहुत सी बातें हैं, आप इन्हें इग्नोर कर सकती हैं। आप इन्हें इग्नोर कीजिए, और जितना अधिक हो सके आपके माइंड में फालतू की बातों को आने ही मत दीजिए। इसमें केवल और केवल अपनी इच्छाएं रखिए कि मैं अपने सपनों के लिए क्या करूं, क्या करूं ऐसा कि मुझे 5 रुपए किसी से ना मांगने पड़े, ना अपने हस्बैंड से मांगने पड़े, ना अपनी सास ससुर से मांगने पड़े, ना पीहर वालों को परेशान करना पड़े। मैं जो भी कर सकूं मैं अपने आप कर सकूं। कल को मेरे बच्चों के लिए भी मुझे किसी से कुछ ना मांगना पड़े, मैं उनकी इच्छाएं भी अपने अकॉर्डिंग पूरी कर सकूं। तो आपको अगर इतना सक्षम होना है तो उसके लिए बदलाव तो खुद ही करने पड़ेंगे। कोई भी आपको ऑफर नहीं करने वाला कि भाई तू ये चीज चेंज कर दे। तो सबसे पहले समय निकालना स्टार्ट कीजिए, अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए कि हाँ ये काम मेरे लिए ज़रूरी है, इन्हें मैं करूँगी। ठीक है, कोई कितना भी आपसे कहे कि ये कर ले वो कर ले वो कर ले, आपको केवल और केवल वैसे ही काम करना है जिससे आपका समय बच सके। कोशिश ये कीजिएगा कि आप बहुत अच्छा मैनेज कर सकें, जैसे खाना बनाना हो गया, सुबह शाम के काम हो गए, आप बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए कि हाँ, इतनी देर में मुझे करना है। दूसरा, आपको स्पीड बढ़ानी होगी कि काम करना है तो एक काम में 2 काम करने की कोशिश कीजिए। जैसे सब्जी बन रही है तो आटा लग गया, बर्तन वगैरह साफ हो गए, इधर से झाड़ू वगैरह लग गई, तो पोछा लगाना एक दिन छोड़ सकती हैं तो एक दिन छोड़ दीजिए, कपड़े वगैरह है तो वॉशिंग मशीन वगैरह है तो आप उसका यूज़ कीजिए। साथ ही जितना हो सके अपने काम को मेंटेन कीजिए, और काम के दौरान भी आपको तैयारी कर रही हैं तो पढ़ना होगा। जैसे आप कोई शॉर्ट नोट ले लीजिए, शॉर्ट नोट को आप जैसे कहीं पर रख लिया, एक लाइन को एक क्वेश्चन का एक, जैसे एक क्वेश्चन है उसका जवाब और वो क्वेश्चन समझते हुए एक बार तैयार किया, फिर उसके तैयार होते दोबारा से दूसरा क्वेश्चन देखा, उसे तैयार किया। इससे होगा ये कि माइंड में फालतू बातें आएंगी नहीं, आएगा क्या, ज्ञान आएगा। तो ज्ञान ही हमें चाहिए। जितना हो सकेगा आपका जीके वगैरह जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो ऐसे ही तैयार हो जाएगा। और जब भी आपको टाइम मिले, मिलता ही है, घंटे 2 घंटे आप निकाल सकती हैं, उसमें आप ऐसे टॉपिक्स ले लें जिनको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ें, अंडरलाइंस वगैरह कर लें और उस टॉपिक को छोड़ दें। दूसरे दिन जब काम करें उन अंडरलाइंस को बार बार रिवाइज करें, हद तोड़ रिवाइज करें। ठीक है, आप फ्री माइंड जब आप काम करती रहती है तो आपका माइंड कुछ ना कुछ उधड़-बुन करता रहता है, तो उसे उधड़-बुन करने ही मत दो ना, उसे बिजी कर दो कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं, आज के दिन का यही टारगेट है, ये माइंड में हो जाने चाहिए। और कोई कुछ भी कह दे इग्नोर कर दो, इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो, पत्थर बन जाओ। कुछ दिन अगर आपको आपकी लाइफ सुधारनी है ना तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, काम की स्पीड बढ़ा, पहला पॉइंट काम की स्पीड बढ़ानी है, काम को प्रायोरिटी देनी है, साथ ही आपको इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है पत्थर बन के रहना है, चाहे कोई कुछ भी कह ले कहने दो, मेरा तो ये समय है, मैं इसका सदुपयोग कर लूँ, अपने सपने पूरे कर लूँ, उस दिन ये अपने आप कहने से हट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गलती है, आप गलत तरीके का व्यवहार कर रही हैं, तो मैं आपसे भी ये कहूँगी, आप भी अपने ऊपर एक बार सोच विचार कर लीजिए, कहीं आप तो गलत नहीं हैं। मैं दोनों पक्षों को बराबर रखती हूँ, कहीं आप में भी चूक है तो आप भी सुधारने की कोशिश कीजिएगा, और अगर उनमें है तो एक बार कह के देख लीजिए कि आपकी फैमिली थोड़ा बहुत आपको सपोर्ट करने जैसी हो जाए, आपको समझने लायक हो जाए तो ठीक, और अगर वो बिल्कुल नहीं समझना चाहती तो आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए। क्लियर? तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकती हैं, लेकिन याद रखिएगा पहलू दोनों को लेकर सोचिएगा कि कौन गलत है और कौन गलत नहीं। सभी पॉइंट्स को आप एक साथ बैठ के चिंतन कीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जब सारी बातें समझ में आ जाए, लक्ष्य समझ में आ जाए, फिर उसे आप पूरा समर्पण देते हुए आगे बढ़िए। हाउसवाइफ आप वो हैं जो एक छोटे से छोटे काम को बहुत अच्छे से कर सकती हैं और एक बड़े से बड़े मुकाम तक आप पहुंच सकती हैं। कहने का अर्थ है, चाहे एक बटन को जोड़ने का काम हो, चाहे रिश्तों को जोड़ने का काम हो, चाहे टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ने का काम हो, आप सभी बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो फिर अपने सपनों के लिए कुछ क्यों नहीं कर सकती? आप कर सकती हैं, बस एक बार कोशिश कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये बात ज़रूर समझ आई होगी और आप
अपने सपनों के लिए बहुत कुछ करने वाली हैं। तो ऑल द बेस्ट, आज से ही पॉजिटिवनेस के साथ अपनी तैयारी को स्टार्ट कीजिए और अपने लक्ष्यों के लिए जीना सीखिए।